हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कोई भी ओपनिंग देखते हैं, ओके, या कोई भी पोस्ट देखते हैं ओपनिंग के रिलेटेड, तो उसका कैसे रिस्पॉन्स करना है, एचआर से कम्युनिकेट कैसे करना है। ओके, उससे पहले मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। तो मैं कुछ साल पहले मैकेनिकल इंजीनियर था, आज से 2 साल पहले, और अब मैं सॉफ्टवेयर में स्विच हो चुका हूं। तो मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं जिन्हें भी इस इंडस्ट्री में स्विच करना है, क्योंकि 2 साल पहले मुझे बहुत दिक्कतें हुई थी, मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला था। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ वो सिचुएशन ना रहे, और इसलिए मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। और मैंने अराउंड 200 प्लस कॉल्स अटेंड किए हैं अभी तक, और 400 प्लस लोगों से चैट किया है पर्सनली। मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि सभी लोगों से कॉल पे बात करूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑन एन एवरेज आप लोगों के कॉल मतलब 40 मिनट्स जाते हैं, 35 to 40 मिनट्स। अब उसमें क्या होता है कि मैंने सबको सेम टाइमिंग दे रखा है, तब एक कॉल चालू रहता है तो मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट वो बंदे का कन्फ्यूजन पूरा ख़त्म कर दूँ, लेकिन दूसरे 3-4 बंदे मिस हो जाते हैं उस चक्कर में। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि कॉल बैक करूँ, बट नहीं कर पाता, मेरे पास भी थोड़ा लिमिटेड टाइम होता है। मैंने सिर्फ एक्चुअली आवर 7:30 to 8:30 रखा था, बट अभी कुछ दिनों से 7:30 to 10:30 टाइम चला जा रहा है आप लोगों से बात करते करते। मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप क्वेश्चंस प्रिपेयर रखें, जो आपको पूछने हैं क्वेश्चंस उसको प्रिपेयर रखें। ओके, उससे क्या होगा कि मैं आपका कन्फ्यूजन भी तुरंत थोड़ा क्लियर कर पाऊंगा, और प्लस मैं दूसरे कॉल भी अटेंड कर पाऊंगा। मतलब दूसरे कॉल मतलब आप जैसे ही बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें जो हेल्प चाहिए वो लोग मुझे कॉल करते हैं। ठीक है, और कैसे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो उस बारे में बता दूं कि एक्चुअली आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, आपको मैं मेरा लिंक्डइन आईडी शेयर कर दूंगा, फिर वहाँ से हम देख सकते हैं। अगर चैट पे चीज़ें क्लियर हो रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो हम कॉल पे मूव ऑन होंगे। ये बात रही यहाँ तक। और चलो अब आज के टॉपिक पे आते हैं कि आपने कभी पोस्ट देखी, समझो कि एचआर की ओपनिंग है या किसी भी चीज़ की, तो आगे का प्रोसीजर क्या है, कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे मेल लिखें। पहली चीज़ बता दूँ, आपका सीवी तो प्रिपेयर होना ही चाहिए, प्लस सीवी अट्रैक्टिव होना चाहिए। यू सीवी शुड स्पीक। मतलब एचआर को लाखों सीवीज मिलते हैं, राइट। उन्हें लगना चाहिए कि आपका सीवी में कुछ इंटरेस्टिंग है, वहीं से आपकी क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए, ताकि आप पहुंच पाएँ अगले राउंड्स तक। ओके, जैसे कि मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ें बता दूँ, समझो कि आपको 2-3 लैंग्वेजेस आते हैं। ओल्ड सीरीज में क्या होता था कि सिंपली हम लैंग्वेज मेंशन कर देते थे कि जावा, पाइथन या C++ या जो भी है। बट अभी आपको क्या करना है कि थोड़ा अट्रैक्टिव रखना है। समझो जावा है तो आप उसके बाजू में 5 स्टार्स दें, तो 5 में से आउट ऑफ कितने स्टार आप देंगे आपके स्किल को, 3 दें, 2 दें, तो ऐसा कुछ अट्रैक्टिव बनाएं। ओके, रिज्यूम आपका कम्युनिकेट करना चाहिए। ये हुआ पहली पॉइंट। ये तो सीवी है। ओके, अब कमिंग टू कि कम्युनिकेट कैसे करें एचआर से, तो समझो 2 केसेस हो सकते हैं कि आपने कोई पोस्ट देखी, तो उसमें एचआर का नेम भी मेंशन किया हुआ है, या तो मेल में ही एचआर का नाम लिखा हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है मेल सिमिलर होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के नाम पे मेल होता है। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं कि समझो कि नाम नहीं है किसी का, कंपनी के नाम पे मेल है, तो आपको सिंपली नाम कैसे मेल लिखना है मैं बता देता हूँ। समझो कंपनी अमेजॉन है, हाय अमेजॉन टीम। अमेजॉन टीम इसलिए लिखना है क्योंकि आप नाम नहीं जानते आप किससे बात कर रहे हो। हाय अमेजॉन टीम, होप यू आर डूइंग वेल, माय नेम इज शुभम सिंह एंड आई फाउंड योर ओपनिंग ऑनलाइन, दिस पोस्ट ऑनलाइन दैट यू हैव ओपनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। आपको सिंपली लिखना है डेटा एनालिस्ट या जो भी है वो पोजीशन। यू हैव ओपनिंग फॉर डेटा एनालिस्ट एंड आई हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस, और आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ टूल। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ टूल। अगर आप सर्टिफाइड हो तो सिंपली लिखे आई एम सर्टिफाइड इन दिस पर्टिकुलर टूल, सो काइंडली कंसिडर माई रिज्यूमे फॉर द फॉलोइंग ओपनिंग एंड थैंक्स एंड रिगार्ड एंड आपका नेम। ऐसा क्यों करना है, देखो एक बात को समझो, जो आपका रिज्यूमे है और जो आपके 4 लाइन का जो मेल है, जो आप मेल में 4-5 लाइन लिखते हो, बहुत वैल्यू करता है दोस्तों। क्योंकि एचआर को थाउजेंड्स ऑफ मेल जाते हैं एक ओपनिंग के लिए, टू बी ट्रू, थाउजेंड्स ऑफ मेल जाते हैं। आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है मेल में 3 से 4 लाइनें, आपको ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लाइनें से ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है मेल में। वहाँ पे पैराग्राफ नहीं लिखने, आपको कहानी नहीं बतानी है, आपको सिर्फ 5 लाइनें लिखनी है सिंपली, और आपका रिज्यूमे नीचे अटैच कर देना है। ओके,
ये हो गई कुछ कॉमन टिप्स। ये आपको थोड़ा दिमाग में ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आपके पास स्किल है लेकिन आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। आप मतलब वो कंपनी के राउंड्स तक पहुँच ही नहीं पाते कि परफॉर्म कर पाए। उससे पहले का स्टेज होता है मेल के थ्रू और आपके सीवी के थ्रू। आपका सीवी और आपका मेल, ओके, ये जज करेगा कि आप अपने राउंड तक, वो कंपनी तक पहुँचेगी भी कि नहीं, ठीक है, आपके राउंड्स होंगे भी नहीं। ये कॉमन पॉइंट्स थे। प्लस मैं बता दूं कि अगर आप एचआर का नाम पता है तो सिंपली आप एचआर का नाम ले सकते हैं, और नहीं पता तो कंपनी का नाम ले सकते हैं। और किसी भी एचआर से आप कोशिश करें कि लिंक्डइन पे भी डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करें, बिकॉज क्या होता है कि लिंक्डइन पे भी बहुत कंपनियों के एचआर, मतलब मोस्ट ऑफ 90% कंपनियों के एचआर लिंक्डइन पे हैं। आप अगर देखते हैं कि कोई सिमिलर पोजीशन का, आपके पोजीशन का बंदा वर्क कर रहा है, समझो आप पाइथन डेवलपर हैं, तो पाइथन का बंदा एक फलाना कंपनी में जॉब कर रहा है, तो एचआर को रिक्वेस्ट भेजो और एचआर को सिमिलर मेथड में आप उसको एक 4 लाइन की बातें लिखो। मीन्स बातें यानी यही कि हाय माय नेम इज़ दिस एंड इफ़ यू हैव एनी ओपनिंग्स फॉर दिस पोजीशन सो काइंडली लेट मी नो, और अपना रिज्यूमे ऐड कर देना है, ओके। ऐसा आपको एटलीस्ट ट्राई करना है कि दिन में आप 2-3 लोगों को, 2-3 एचआर को शेयर करें। एचआर को नहीं तो सीनियर मैनेजमेंट को, मैनेजर या सीनियर मैनेजर को। ऐसा करने से क्या होगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इंस्टेड ऑफ आप मत वेट करो कि आपको एचआर रीच करेंगे, आपको उन्हें रीच करना पड़ेगा एज अ फ्रेशर। और अगर आप दूसरी फील्ड से बिलोंग करते हो तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि मतलब वो लोग भी प्रिफर करते हैं कि उनके पास जो ऑलरेडी किसी बंदे ने मेल या मैसेज किया है तो तुरंत उसका पहले वो राउंड्स कर लेते हैं, उसके बाद नए लोगों को रीच आउट करते हैं, ओके। तो ये हो गई कुछ कॉमन बातें। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातें करेंगे।